तो एपिसोड 6 के एंड में हम एलेक्स को देखते हैं जो पॉइजन में फंस गया था। अब आगे तो एपिसोड 7 की शुरुआत में डेविड एलेक्स को कहता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे, लेकिन तभी एलेक्स डायग्राम की पावर से पॉइजन को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जहां एलेक्स अपनी रेडस्टोन की तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड फिर भी बच रहा था। साथ ही डेविड एलेक्स पे बार बार पॉइजन का हमला कर रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा थक गया था। पर एलेक्स फिर भी उठ के अपनी पूरी ताकत लगाकर डेविड के अंदर वो रेडस्टोन की तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से डेविड मारा जाता है। तो एलेक्स उसकी भी एनर्जी अपनी रिंग में डाल देता है, लेकिन डेविड से लड़ने की वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को समुंदर के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसे एलेक्स का रेडस्टोन दिखता है। दूसरी तरफ हम रोमन नाम के बंदी को देखते हैं जो किसी जादुई बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास नॉलन आता है और हमें पता चलता है कि रोमन, डेविड और नॉलन तीनों भाई हैं। साथ ही रोमन बीस्ट वर्ल्ड के बड़े क्लैन का राजा था। अब नॉलन रोमन को डेविड के मरने की खबर बताता है, तो नॉलन पूछता है कि वो कौन था, जिस पर नॉलन कहता है कि वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था। ये सुनकर रोमन कहता है कि तुम थर्ड लेवल के बीस्ट होकर भी एक मामूली इमॉर्टल कल्टीवेटर को नहीं हरा पाए। तभी वहां पर इजाबेला आती है जो रोमन के क्लैन की स्पेशल गार्ड थी। अब रोमन उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि मैं उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को कैसे पकड़ूं। जिस पर इजाबेला कहती है कि अगर आप उस ब्लैक बर्ड को पकड़ लोगे तो वो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर रोमन जादू से अपनी सारी सेना में सेबल को पकड़ने का ऐलान कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम समुद्र के किनारे के एक घर में एलेक्स को देखते हैं, जिसे होश आने पर समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ पर है। तभी उसे एक आदमी अपने पास बुलाता है जिसका नाम विल था, जो खुद भी एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था। अब एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, तो विल कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, वो कायरा थी। तभी वहां पर कायरा आ जाती है जो बेहद ही खूबसूरत थी और शांत थी, जिसे एलेक्स देखता ही रह जाता है। अब कायरा को वहां देखकर एलेक्स उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, तो कायरा कहती है कि मैं तो तुम्हें बस यहाँ लाई थी, रिकवर तो तुम खुद ही हो गए थे। इसके बाद कायरा कुछ मेडिसिन लाने के लिए वहां से चली जाती है, तो एलेक्स विल से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों रहते हो जबकि आसपास इतने बीस्ट कल्टीवेटर हैं। ये सुनकर विल कहता है कि कायरा को यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। उसी समय वहां पर एक मॉन्की बीस्ट कल्टीवेटर आ जाता है जो एलेक्स से ताकतवर था, पर वो बुरा कल्टीवेटर नहीं था। अब जेक वहां आकर एलेक्स का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो एलेक्स से अगली स्टेज पर था, तो विल जेक को शांत रहने को कहता है, जिस पर जेक कहता है कि मास्टर मैं बस एलेक्स से एक बार फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर विल एलेक्स से कहता है कि तुम जेक की बातों पर ध्यान मत दो, वो थोड़ा नॉटी है और खेलना बहुत पसंद है। अब ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि जेक उससे ताकतवर था, पर फिर भी वो विल को मास्टर कह रहा था, यानी विल जरूर जेक से ज्यादा ताकतवर होगा। अब विल जेक से कहता है कि भले ही तुम एलेक्स से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम इसे अपना बड़ा भाई कहोगे क्योंकि एलेक्स का नेचर तुमसे बहुत अच्छा है। जिस पर जेक मना करने लगता है। उसी समय एलेक्स विल से कहता है कि क्या आप मुझे मेडिटेट करने के लिए एक कमरा दे सकते हो, तो विल एलेक्स को एक प्रोटेक्टेड कमरा देते हैं जिसमें सिर्फ वही जा सकता था। फिर एलेक्स वहां से उठकर उस कमरे की तरफ चले जाता है, तो जेक विल से बोलता है कि आपने तो मुझे आज तक एक कमरा भी नहीं दिया, जिस पर विल उसे बर्तन मांजने को कहकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम सेबल को देखते हैं जो डेविड और उसके सिपाहियों से बचकर भाग रहा था। दूसरी तरफ एलेक्स ब्लू की बताई हुई टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा था जिससे उसका ऑरा भी बीस्ट जैसा बन जाता, लेकिन वो उसे नहीं सीख पा रहा था। तो ब्लू उसे कहती है कि आप थोड़ा शांत और रिलैक्स रहिए, तभी आप इसे सीख पाएंगे। उसी समय वहाँ जेक आ जाता है जो कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ही मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा, जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम हमेशा मजाक ही करती रहती हो। ये सुनकर जेक उस पे हमला कर देता है। तो अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहां जेक अपने जादुई डंडे से एलेक्स पर हमला करने लगता है। तो एलेक्स अपनी स्पीड की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है। तभी उसे कायरा के एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि कायरा उसे कोई हिंट देना चाहती है। तो अब एलेक्स लड़ते हुए उस म्यूजिक को ध्यान से सुनने लगता है और कायरा की बात समझकर उस डंडे को अपने हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि उस डंडे को पकड़ने का एक स्पेशल तरीका था जिसे कायरा के म्यूजिक से एलेक्स समझ जाता है। अब ये देखकर जेक कहता है कि तुमने चीटिंग करी है, इसलिए तुम्हें मुझसे फिर से लड़ना होगा। आगे एलेक्स को कायरा की दो बहनों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें से एक को चोट लग गई थी, तो कायरा वहां आकर उसकी चोट को हील कर देती है। अब इसकी वजह से एलेक्स उसे देखता ही रह जाता है। तो कायरा इस बारे में उससे पूछती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं बस आपकी उस हीलिंग टेक्निक को देख रहा था। तो कायरा कहती है कि वो हमारे परिवार की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे बाहर वाले नहीं सीख सकते। इसके बाद कायरा वहां से चली जाती है। तभी वहां जेक आ जाता है जो फिर से एलेक्स को लड़ने के लिए कहता है, पर एलेक्स के मना करने पर वो उसकी रिंग लेकर वहां से भाग जाता है। तो अब एलेक्स जेक का पीछा करने लगता है। इस तरफ कायरा अपने क्लोथ्स उतारकर एक तालाब में नहाने चली जाती है। तभी चुपके से जेक कायरा के कपड़े लेकर वहां पर एलेक्स की रिंग रख देता है ताकि एलेक्स को डांट पड़े। पर कुछ ही समय बाद वहां एलेक्स आ जाता है जो गलती से कायरा को नहाते हुए देख लेता है, इसलिए वो कायरा से माफी मांगकर पीछे मुड़ जाता है। उसी समय उसे वहां अपनी रिंग दिखाई देती है जिसे वो उठा लेता है, और कायरा के कपड़े ना होने की वजह से एलेक्स उसे अपने कपड़े पहनने को दे देता है और खुद वहां से चला जाता है। अब एलेक्स को ऐसी हालत में देखकर विल उससे इस बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं एक स्पेशल टेक्निक सीख रहा हूँ। उसी समय कायरा जेक को पकड़कर वहां आ जाती है और एलेक्स के कपड़े लौटा देती है। ये देखकर विल अपने मन में कहता है कि एलेक्स तुम कायरा के लिए कोई फीलिंग मत रखना, क्योंकि शायद विल कोई गहरा राज छुपा रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता है, जहां एक तरफ सेबल उन सिपाहियों से बचने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ एलेक्स उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सेबल को बचा सके, लेकिन एलेक्स उस टेक्निक को सीख नहीं पा रहा था। एक दिन एलेक्स को मेडिटेट करते हुए सेबल की आवाज सुनाई देती है, तो एलेक्स कायरा के बनाए एक स्पेशल पोर्टल से बीस्ट वर्ल्ड में पहुंच जाता है और सेबल को बचाकर वापस उसी पोर्टल से वहां पर ले आता है। अब रात को सेबल एलेक्स को कहता है कि वहां पर मेरे पीछे बहुत सारे सिपाही पड़े हुए थे, जिस पर एलेक्स को लगता है कि इसका लिंक कहीं ना कहीं डेविड की मौत से है। ये सुनकर सेबल एलेक्स से कहता है कि मैंने वहां रहकर एक सीक्रेट टेक्निक को सीखा है जिससे मैं थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज के मास्टर को आराम से हरा दूंगा, तो तुम भी मेरे साथ बीस्ट वर्ल्ड में चलो और हम दोनों मिलकर उन सभी बीस्ट को हरा देंगे। पर एलेक्स कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, पहले मुझे उस स्पेशल टेक्निक को सीखने दो। तभी वहां जेक आ जाता है जो आदत से मजबूर सेबल से भी लड़ने लगता है। आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो टेक्निक सीखने की बजाय हमेशा कायरा के ख्यालों में ही खोया रहता था, जिसे सेबल भी नोटिस कर लेता है। इसलिए एक दिन वो एलेक्स से कहता है कि बड़े भाई मैं यहाँ से बीस्ट वर्ल्ड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो एलेक्स कहता है कि मुझे
मुझे टेक्निक तो सीखने दो। ये सुनकर सेबल कहता है कि तुम वही तो नहीं कर रहे, तुम्हारा सारा ध्यान तो हमेशा कायरा पर ही रहता है। और ये कहकर सेबल वहां से बीस्ट वर्ल्ड में चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे सेबल की वही कही हुई बातें याद आ रही थी। साथ ही उसे सेबल के साथ बिताए पल भी याद आ रहे थे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो उस टेक्निक को सीख कर रहेगा। आगे एलेक्स उस टेक्निक को सीखने के लिए मेडिटेट करने लगता है। तभी उसे डेविड की एनर्जी के बारे में याद आता है, जिसे उसने प्योर करके कंज्यूम नहीं किया था। उसी समय वो अपनी एक पिछली टेक्निक की वजह से डेविड की मेमोरी से कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि डेविड रेड मैंशन यानी ताकतवर क्लैन के राजा का भाई था। अब एलेक्स डेविड की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो नेब्यूला लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। और साथ ही इसकी वजह से उसकी टेक्निक सीखने की पावर और बढ़ गई थी। इसलिए एलेक्स मन लगा के मेडिटेट करने लगता है। दूसरी तरफ नॉलन सेबल को ढूंढता हुआ कायरा के घर के बहुत पास आ जाता है, जिसे कायरा की बहन भी देख लेती है और ये बात जाकर कायरा को बताती है। लेकिन कायरा कहती है कि वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी वहां एलेक्स आ जाता है, जिसने वो टेक्निक सीख ली थी, जिसकी वजह से उसका पूरा अपीयरेंस और ऑरा चेंज हो गया था। अब एलेक्स को ऐसा देख कायरा और उसकी बहन चौंक जाती है। तभी वहां विल आता है, जो उसे टेक्निक सीखने पर अप्रिशिएट करता है। साथ ही कायरा भी उसे कहती है कि तुम जरूर अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे। उसी समय जेक वहां आ जाता है, जो फिर से एलेक्स को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर एलेक्स भी मान जाता है क्योंकि उसकी पावर अब बढ़ गई थी। अब एलेक्स और जेक आमने सामने आते हैं, जहां जेक फिर से अपनी मैजिकल स्टिक से एलेक्स पर वार करने की कोशिश करता है, पर इस बार एलेक्स की स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। ये देखकर जेक कहता है कि बस थोड़ा सा और फिर मैं तुम्हें बड़ा भाई जरूर कहूंगा। आगे एलेक्स कायरा और विल को थैंक यू बोलकर जाने की परमिशन लेता है। तभी जेक भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो इसके लिए विल से परमिशन मांगने लगता है। लेकिन विल इसके लिए नहीं मान रहा था, तो जेक एलेक्स से मदद मांगता है, जिसकी वजह से एलेक्स विल को कहता है कि जेक कब तक यहाँ पर अकेला रहेगा, उसे भी बाहर घूमने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप जेक को मेरे साथ भेज दीजिए। ये सुनकर विल जेक को कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना और तुम्हारी मैजिकल स्टिक पर लिखे 8 सीक्रेट वर्ड्स को मत भूलना। इसके बाद एलेक्स और जेक बीस्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एलेक्स अपना नाम जिन रख लेता है। अब बीस्ट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद जेक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं देखा था, और वो कहता है कि मैं जल्दी से किसी बीस्ट को हराना चाहता हूँ। तो जिन यानी एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, जिस पर जी कहता है कि मैं उन्हें अपनी 30% पावर से भी हरा दूंगा। इसके बाद वो दोनों सेबल को ढूंढने लगते हैं। तभी जेक को एक रेयर फ्लावर दिखता है, इसलिए वो उसे पाने के लिए पूरा का पूरा माउंटेन ही बीच से तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं, जो अभी भी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर एक ताकतवर तलवार थी। तभी वहां नॉलन आ जाता है, जो उसे कहता है कि उसे एलेक्स और सेबल नहीं मिले। तो रोमन कहता है कि मुझे उससे भी जरूरी काम है, जो कि मेरे क्लैन को सबसे ताकतवर बनाना है और खुद एक सबसे बड़ा राजा बनना है। उसी समय उन्हें भूकंप का झटका महसूस होता है, जो जेक की वजह से आया था, इसलिए नॉलन अपने साथियों के साथ उसे देखने चला जाता है। आगे रोमन हमें बताता है कि उस बॉक्स के अंदर एक ताकतवर तलवार है, साथ ही उसकी जैसी 8 और तलवारें हैं, जिन सबको मिलाकर एक सीक्रेट इमॉर्टल मैंशन का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर कुछ खास था। लेकिन वो 9 तलवारें अलग अलग जगह पर थी, जहां एक इमॉर्टल कल्टीवेटर के पास थी, तो 2 डेविल कल्टीवेटर के पास, और बाकी सारी उसके ओपोनेंट क्लैंस के पास थी। पर कोई नहीं जानता था कि वो 9वीं तलवार कहाँ है। इस तरफ हम जिन और जेक को देखते हैं,
जहां जेक ने वो कीमती फ्लावर तोड़ लिया था। लेकिन उसी समय वहां पर नॉलन और उसके साथी आ जाते हैं जो थर्ड लेवल के सेकंड और फर्स्ट स्टेज पर थे। अब नॉलन का एक साथी जेक से कहता है कि हमारा फ्लावर वापस कर दो, वो हमारा है। जिस पर जी कहता है कि वो मैंने ढूंढा है इसलिए अब वो मेरा हो गया। साथ ही जिन भी उसका साथ देता है। तभी नॉलन जिन की एनर्जी को स्कैन करता है जिससे उसे उसके लेवल का पता नहीं चलता। उसी वक्त जेक उन सबको लड़ने की चुनौती दे देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।